बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीकत ये है, एक बात जहन में रखिएगा, और वो ये है कि आप दरबारे औलिया अल्लाह से जुड़ गए तो आपका बेड़ा पार है, और अगर औलिया अल्लाह के दरबार से नहीं जुड़े, यही सच्चे हैं। और हकीकत ये है, तमाम औलिया अल्लाह जो सच्चे हैं उनके सरदार जो हैं वो मौलाए कायनात। तमाम औलिया अल्लाह के तमाम सच्चों के सरदार कौन हैं? तफसीर में मिलता है कि सबके सरदार हैं तो मौलाए कायनात हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम हैं, जिनके बारे में लोगों ने ये कहा है, सूफिया इकराम ये कहते हैं, कितने हो गए वली या अली कहते कहते। आपका तो नाम ऐसा है, और ये भी मैं नहीं कह रहा, खुद अहादीस मुबारका ये कह रही हैं, सहाबा इकराम के अक़वाल ये कह रहे हैं कि अली का चेहरा देखना इबादत है, अली का जिक्र करना इबादत है। अगर बड़े से बड़ा आलिम आए, बड़े से बड़ा पीर आए, परख लिया करो कि अगर जिक्र अली कर रहा है तो उसका चेहरा देखना इबादत है, और जिक्र अली नहीं कर रहा तो उसका चेहरा देखना मकरूह है। लिख के रख लेना, ये सदका है सिर्फ मेरे मौला। जो मौला का जिक्र ना करे समझ लो कि वो मकरूह चेहरा है। जो मौला से बुग़्ज़ रखे वो मकरूह चेहरा है। जो अली को जाहिर है उन हदीस के मुताबिक, एक हदीस तो ये है, मन कुन तो मौला फहाज़ अली मौला, जिसका मैं मौला हूं उसके अली मौला है। अब तो गुंजाइश ही नहीं थी। कमबख्तों ने इस कलाम में भी, इस हदीस के अल्फाज में भी तो कमियां निकाल दी। कमीने ऐसे हैं कि मौला के मानी ये हैं, मौला के मानी वो हैं। अरे कमबख्त, हमें एक जवाब दे दे, तू है तो कमबख्त, जवाब दे दे। बस एक जवाब हम चाहते हैं कि मौला के मानी जितने कम करेगा उतना दर्जा रसूल घटा, अली का दर्जा नहीं घट रहा। बड़े गौर से समझिएगा, अली का दर्जा कहां घट रहा है? चूंकि रसूल ये मुतालबा कर रहे हैं हजरत कि जो मुझे जिस अंदाज का मौला मानता है वैसा ही मौला अली को मान। फैसला तो हाथों हाथ है। जो मुझे मौला मानता है, कैसा मौला मानते हो रसूल को बताओ। अच्छा, अब भी फैसला नहीं होगा, अब भी फैसला नहीं हुआ मौला के लफ्ज का। आइए चलते हैं बड़े दरबार में, बड़े हजरत के दरबार में। इस हिंदुस्तान में एक ही बड़े हजरत हैं, हमारे और आपके। चलिए आला हजरत के मैदान में, चलिए आला हजरत के दरबार में, करिए फैसला, फैसला करिए। इस लफ्ज़ मौला का फैसला तो खुद कर दिया, आला हजरत कर रहे हैं। ये नात का शेर नहीं है जनाब, ये मनकबत का भी शेर है। ये शान अली में भी है और ये शान रसूल में भी। यही कमाल है उस कलाम का। मैं तो मौला ही कहूंगा। किससे कह रहे हैं? अल्लाह मियां से। मौला कौन है? तो आला हज़रत फैसला करना है। मैं तो मौला ही कहूंगा। कह जब ही रहे हैं जब अल्लाह कह रहा है कि अगर मुझे मौला मानता है तो मेरे इस हबीब को जब तक मौला नहीं मानेगा, मेरे महबूब को मौला नहीं मानेगा, तो मुझे मौला मानता ही नहीं। इसलिए तो आला हज़रत पुकार के कहना है, मैं तो मौला ही कहूंगा कि हो मौला के महबूब मुहिब में होता नहीं तेरा मेरा। यही कह रहे हैं, यानी अल्लाह में और रसूल में कोई फर्क नहीं है। फर्क है सिर्फ इतना कि एक अल्लाह है, एक रसूल है। यही तो फर्क है, वरना तो मौला है दोनों। चूंकि अल्लाह ने हुक्म किया जो मुझे मौला माने, वातिउल्लाह वातिउ रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। अब जाहिर सी बात है, मैं तो मौला ही कहूंगा। क्या फैसला कर रहे हैं आला हज़रत? अब क्या मानी निकालोगे? अब यहां तो अल्लाह की तनकीस कर लोगे। अब इसी शेर को मौला की शान में सुन लो कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल ऐलान कर रहे हैं। अल्लाह ने ऐलान किया जो मुझे मौला मानता है, मेरे इस महबूब को, मेरे रसूल को मौला मान ले। वो मौला गदीर खुम में ऐलान कर रहे हैं खड़े हुए
मन कुंतो मौला, जो मुझे मौला मानता है अल्लाह के कहने से मुताल्लिक, अल्लाह के कहने के मुताबिक। समझ ले आज अगर अपने ईमान की हिफाजत जाता है तो अल्लाह ने मुझे जिस तरह से मौला तुमसे मनवाया है, इस सूरत से मैं अल्लाह और उसका रसूल तुमसे अली को मौला मनवा रहा हूं। मन कुन तो मौला फ़अली मौला। अब मौला की तनकीस ये अली की तनकीस नहीं होगी, ये रसूल अल्लाह की तनकीस होगी। बात यही नहीं हुई, आखिरी फैसला हो गया। अब तो इससे ज्यादा फैसला हो ही नहीं सकता। और आखिरी फैसला कितना प्यारा फैसला है। अपने बारे में आका फरमाती हैं, और किससे? जलील कद्र सहाबी। कौन? फारूक आजम। कौन? हमारे खलीफा दुयम। सहाबा इकराम की जो तरतीब है, जो फजीलत है, जो एहतराम है, जो हमारी अकीदतें हैं, खलीफा अव्वल के बाद खलीफा दुयम का मकाम। हम अहले सुन्नत खलीफा अव्वल, तो खलीफा अव्वल क्या कह रहे हैं? खलीफा अव्वल भी कह रहे हैं अपनी बेटी से, बेटी पूछें अली का चेहरा क्यों तकते हो? बोले इबादत है। रावी कौन? उम्मुल मोमिनीन, हमारी सबकी माँ, आपकी हमारी हज़रत आयशा कह रही है। कहा फिर तो ये है, फिर तो हम भी, मतलब हम क्या, वो तो खैर उनका भी रिश्ता माँ बेटों का। तो कहा कि फिर तो अब्बा जान आपको बड़ा वक्त देना पड़ेगा। बोले नहीं, रसूल ने एक आसानी और कर दी है, अली का जिक्र करो, वो भी इबादत है। अली के सामने हो तो चेहरा देखते रहो, बोलो मत। चेहरा देखना इबादत है। और जब अली से हट जाओ तो अली की खूबियां बयान करो, अली का जिक्र करो। ये कह रहे हैं खलीफा अव्वल, सबसे पहले मर्तबे के सहाबी, जिनके बारे में हम जुमे के खुतबे में क्या कहते हैं और क्या मानते हैं? क्या मानते हैं हजरत? बादुल अंबिया बित्तहकीक अफजल। तो जो सबसे अफजल कह रहा है, अरे कमबख्तो तुम सहाबा की तौहीन करने पे क्यों तुले हो? सहाबा की ताज़ीम ये है कि तुम अली का जिक्र करो, अली का चेहरा देखो। ये है खलीफा अव्वल की ताज़ीम। खलीफा दुयम क्या कहते हैं? खलीफा दुयम कहते हैं, फारूक आजम क्या कहते हैं? अली ना होते तो उमर हलाक हो जाता। अबे कमीने तुझसे हलाक हो जाता। देख शान, देख मौला की, मौला की शान देख। खलीफा दुयम बयान कर रहे हैं। अरे हलाक होना तो जब अल्लाह का कलमा पढ़ लिया, अल्लाह के रसूल का कलमा पढ़ लिया, पूरी जिंदगी उसमें गुजारना है, फिर हलाक होने का क्या मतलब है? हलाक होने का मतलब कोई शहादत तो है नहीं। हलाक होने का मतलब ये मौत नहीं है। हलाक होने का मतलब है ईमान की हलाकत। तो मौला तस्लीम कर रहे हैं, सबसे पहले मुबारकबाद दे रहे हैं। अब ये कमीने तो नहीं से नहीं लाती हैं। कहते क्या हैं? अगर अहले बैत का जिक्र कर दो, अली का जिक्र कर दो, बोले ये तो सहाबा के मुखालिफ हैं। अरे मुखालिफ तू है, हम दोस्त हैं। हम बड़े डंके की चोट पे कहते हैं कि हम अहले बैत का इत्तिबा नहीं करते, मोहब्बत रखते हैं, अजमत रखते हैं। इत्तिबा हम सहाबा इकराम का करते हैं, जिन्होंने हमें अजमतें दिखाई हैं, अजमतें सिखाई हैं अहले बैत की। कुर्बान जाइए उन जातों पर। सहाबा इकराम को जो दिल से न मानेगा, वो किसी भी कीमत पर राह निजात पा ही नहीं सकता। उन्होंने राह निजात हमें दिखाई है, और राह निजात यही दिखाई है कि हर एक ने कहा है कि हमारे घराने, कितना प्यारा वाकया है कि हजरत उमर एक जंग से आए और नस्ले हुसैन, जिसका भी जिक्र हो रहा था, नस्ले हुसैन किससे चली है? नस्ले हुसैन जिन आपकी ज़ौजा, जिन बीवी से चली है, वो शहर बानो एक जंग में फारूक आजम के दौर में आई थी। तो आपने आते ही कहा कि ये शहजादी है, कि इस्लाम के शहजादे को दी जाएगी। तो आपके बेटे ने कहा कि अब तो मेरी किस्मत के दरवाजे खुल गए। उसके साथियों ने इशारा किया, बोले मजा आ गया। अगला ऐलान किया, चूंकि खलीफा थे तो खलीफा का बेटा तो शहजादा हुआ। तो आपने कहा कि इमाम हुसैन को बुलाओ, इस शहजादी का निकाह हमारे इस्लाम के शहजादे से किया जाएगा। हम खलीफा हैं, हम नौकर हैं इस घर के, शहजादे हैं तो हुसैन अलैहिस्सलाम हैं, और आका हैं तो रसूल अल्लाह।